बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही स्पेशल, बहुत ही शानदार शाही चिकन कढ़ाई की रेसिपी बनाएंगे। तो ये चिकन की रेसिपी और इसका जो ग्रेवी मसाला इतना मजेदार बनता है, बहुत ही आसान है और सारी इसकी रेसिपी जरूर पूछेंगे। दावत पार्टी फंक्शन में अगर कुछ नया बनाना तो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले एक कढ़ाई में हमने 1 गिलास पानी का गर्म कर लेना। उसमें एक बड़े साइज का प्याज, तकरीबन 150 ग्राम मैंने प्याज लिया। इसको इस तरह रफली काट लेंगे। प्याज इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो प्याज को यहां पर 2 से 3 मिनट इसी तरह बॉईल कर लेंगे। तो प्याज को इस तरह बॉईल करने से इसके अंदर जो कड़वाहट होती है वो भी निकल जाएगी, इसका कच्चापन निकल जाएगा सारा। इसी तरह 2 से 3 मिनट इसको हमने बॉईल करना। साथ में 6 से 7 लहसुन की कलियां लेंगे, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। साथ में 2 से 3 सब्ज मिर्च ऐड कर लेंगे। इसको मिक्स करेंगे। तो इन सारी चीजों को यहां पर मजीद 2 मिनट तक इसी तरह कुक कर लेंगे ताकि ये भी सॉफ्ट हो जाए। तो रेस्टोरेंट्स में जब भी इस तरह चिकन हांडी या इसी तरह व्हाइट कढ़ाई बनती है तो उसी में इसी तरह प्याज का पेस्ट बना के रखते हैं, जिससे हमारी रेसिपी और भी आसान हो जाती है। तो यहां पर इन सारी चीजों को हमें इसी तरह पका लेना। पका लेने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। प्याज को निकाल के ठंडा कर लेंगे। तो इसी पानी में जो पानी बच जाएगा, इसी पानी के इसके अंदर डाल के हमने इसका पेस्ट बना लेना। इसके लिए किसी मिक्सी का इस्तेमाल कर लेंगे, ग्राइंडर में इसको डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो रेसिपी बनाने के लिए यहां पर हमने 1/4 कप ऑयल या घी का इस्तेमाल करना है। साथ में कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। मसाले में 1 टीस्पून लिया सफेद जीरा, 4 से 5 लौंग लेंगे, 3 से 4 सब्जी इलायची। यहां पर इन मसालों को हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो मसालों को यहां पर हमने हल्का सा फ्राई कर लिया। साथ में हमने जो प्याज और लहसुन का पेस्ट बनाया था इस सब्ज मिर्च के साथ, उसको ऐड कर लेंगे। तो यहां पर इस प्याज के पेस्ट को हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो आज की रेसिपी के लिए मैंने 700 ग्राम चिकन लिया हड्डी के साथ। आप इसको बोनलेस के साथ भी बना सकते हैं। तो चिकन ऐड करने के बाद इसको प्याज के साथ हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। 3 से 4 मिनट इसी तरह इसकी भुनाई करेंगे। तो जैसे जैसे यहां पर हम प्याज की भुनाई करेंगे, जो प्याज का पानी ड्राई हो जाएगा, ये अपना ऑयल छोड़ेगा। तो साथ में चिकन भी अपना कलर चेंज कर लेगा। चिकन का जो कच्चापन खत्म हो जाएगा। चिकन फ्राई होने से जो इसकी स्मेल वो भी खत्म हो जाएगी। बहुत ही अच्छा टेस्ट बनेगा। तो 3 से 4 मिनट से इसी तरह इसकी भुनाई कर लेंगे। तो चिकन की यहां पर हमने प्याज वाले पेस्ट के साथ भुनाई कर ली है। मसाले ने ऑयल छोड़ दिया। साथ में इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। बहुत ही कम मसालों के साथ इसको बनाएंगे। 1.5 टीस्पून नमक का ऐड कर लेंगे। अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ में 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च का। साथ में 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे सफेद मिर्च का। तो यहां पर इन मसालों को चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मजीद 2 से 3 मिनट इस तरह भुनाई कर लेंगे ताकि इनका कच्चापन खत्म हो जाए और इनका जो फ्लेवर है चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो चिकन की मसालों के साथ अच्छी तरह भुनाई करने के बाद यहां पर हमने 1/2 कप दही का ले लिया। दही को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। लो फ्लेम पे इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ऐड करेंगे। दही ऐड करने के बाद इसको चिकन के साथ मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट इसी तरह इसकी भुनाई कर लेंगे। तो यहां पर चिकन की हमें दही के साथ भुनाई कर ली है। मसाले ने अपना ऑयल छोड़ दिया। साथ में इसी के साथ इसके अंदर पानी ऐड कर लेंगे। तो आज की रेसिपी का हम ग्रेवी के साथ बनाएंगे। इसके लिए यहां पर मैंने 1/2 कप पानी का ऐड करना है। पानी को हम गर्म कर लेंगे। गर्म पानी इसके अंदर ऐड करेंगे। तो पानी ऐड करने के बाद फ्लेम को लो कर देंगे। इसको कवर करेंगे तकरीबन 12 से 15 मिनट तक, ताकि चिकन हमारा टेंडर हो जाए। तो बस इस रेसिपी को बनाते हुए इसी चीज का ख्याल रखना है। पानी ऐड करने से पहले चिकन की हमने बहुत ही अच्छी तरह भुनाई कर लेनी है। भुनाई करने के बाद पानी को ऐड करेंगे। तो यहां पर चिकन को हमने गला लिया। इसके अंदर हम 1 टीस्पून ऐड कर लें कसूरी मेथी का। तो कसूरी मेथी को यहां पर हमने ड्राई रोस्ट कर लिया था। बाद में उसके हल्के हाथों से इसको मसल लिया। साथ में 1/2 टीस्पून ऐड करें गरम मसाला पाउडर। तो कसूरी मेथी और गरम मसाले को यहां पर चिकन के साथ हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। साथ में हमने यहां पर कुकिंग क्रीम का इस्तेमाल करना, दूध की मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून यहां पर हमने क्रीम के ऐड कर लेना। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे। तो 2 मिनट तक इसको इसी तरह कवर कर देंगे ताकि जो क्रीम भी अच्छी तरह मिक्स हो रहा है, जो कसूरी मेथी इसके अंदर ऐड की सारी ग्रेवी के अंदर उसका टेस्ट अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो इसी के साथ इसके लिए बहुत ही मजेदार तड़का बनाएंगे। इसके लिए 1 टेबल स्पून देसी घी या बटर का इस्तेमाल करेंगे। अच्छी तरह इसको मेल्ट करने के बाद इसमें हमने एक शिमला मिर्च लिया, इस तरह क्यूब्स में काट लिया। एक टमाटर लिया, उसके बीज निकाल दिए, उसको भी इसी तरह क्यूब्स में काट लेंगे। साथ में 2 से 3 सब्ज मिर्च या लाल मिर्च ले लें। साथ में इसके साथ जिंजर, उसको जूलियन कट में काट लेंगे, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो सब्जियों को यहां पर हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। इस तरह फ्लेवर भी बढ़ जाएगा और दिखने में बहुत ही शानदार ये हमारा चिकन लगेगा।
तो इसको हमने बहुत ही ज्यादा पकाना है, सिर्फ 1 मिनट तक इसी तरह इसको सौते कर लेंगे। तो सब्जियों को यहां पर हमने फ्राई कर लिया। देखें, इससे ज्यादा इसको फ्राई नहीं करेंगे, सब्जियों का हमने कलर चेंज नहीं करना। तो इसी के साथ चिकन को हमने 2 मिनट के दम पर लगा लिया था। इसकी ग्रेवी मसाला देख लें, ग्रेवी आपने इसी तरह तैयार करनी है। इसके अंदर अपने पानी अब कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन आज की रेसिपी ग्रेवी के साथ बना रहे हैं। इसकी जो ग्रेवी है बहुत ही मजेदार बनती है। तो यहां पर जो सब्जियां हमने फ्राई की थी वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो सब्जियां ऐड करने के बाद इसको ज्यादा हमने कुक नहीं करना, बस हल्का से इसको मिक्स कर लेंगे। यहां पर देख रहे हैं ग्रेवी, आप इसकी थिकनेस कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन ग्रेवी के अंदर अगर आपने पानी ऐड करना है तो सब्जियां ऐड करने से पहले आपने ग्रेवी के अंदर पानी ऐड कर लें। पानी ऐड करने के बाद इसको इसी तरह एडजस्ट कर लें, बाद में सब्जियां ऐड करें, इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। तो यहां पर ग्रेवी की थिकनेस चेक करें, बहुत ही शानदार, बहुत ही मखमली हमारी ग्रेवी तैयार है। आप इसको क्रीम के बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो इसको स्किप कर दें। इसके अलावा कसूरी मेथी अगर आप पसंद नहीं करते तो इसके साथ कड़ी पत्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब सब्जियों को फ्राई करें तो थोड़ा सा कड़ी पत्ता ऐड करें, उससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर बनता है। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार शाही चिकन हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद मिलती है। तो इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।